कमोडिटी एट 10 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और अगले 10 मिनट हम बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की भरपूर एक्शन की, जहां एक तरफ अब दोबारा बातचीत की खबरें आ रही हैं यूएस और ईरान के बीच में। उसका असर सोने और चांदी पे देखने को मिल रहा है और अच्छी खासी तेजी आज आपको गोल्ड और सिल्वर के अंदर देखने को मिलेगी। आप देखिए एमसीएक्स के सिल्वर के भाव आपकी स्क्रीन पर हैं, उसके अलावा गोल्ड के भाव आपकी स्क्रीन पर हैं। अच्छी खासी तेजी आज देखने को मिल रही है। तो अगले 10 मिनट हम बात करेंगे इन्हीं सारी चीजों पर, कहां आपके लिए कमाई के मौके कमोडिटी मार्केट में बन सकते हैं, इसको निकालने की, इसको पता करने की कोशिश करेंगे। और साथ में हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ेंगे जो बताएंगे कि ट्रेड आइडियाज क्या हैं कमोडिटी मार्केट से। हमारे साथ ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़े हैं। भाविक, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर और बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला। पहली जो राय आपसे चाहिए वो ये कि गोल्ड में अब क्या किया जाए। देखिए एक तरफ थोड़ी बातचीत दोबारा शुरू होने के संकेत नजर आ रहे हैं, तो अगर वॉर थमता है तो क्या गोल्ड में क्या असर देखने को मिलेगा? गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड तो ऑलरेडी हमने देखा है कि कल भी $100 तेजी देखने को मिली थी और जो मेन अच्छी रीजन थी कि जो तेजी हमने देखी है वो स्लोली एंड स्टेडीली थी। जो दैट मीन्स के रिटेल पार्टिसिपेशन पे दिखा रहा है, एक स्पाइक नहीं दिखा रहा है, कोई मार्केट के न्यूज के ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि अभी भी यूएस और ईरान के बीच में जो पीस टॉक है वहां पे भी थोड़ा ब्रेक थ्रू दे रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि ये वीक में वापस से बैठक होगी। और दूसरा, ईरान की तरफ से भी आया है कि यूएस का जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है वो प्रोग्राम वो 5 साल बंद कर सकते हैं, बट यूएस ने बोला है 20 ईयर्स तक के लिए। तो कहीं ना कहीं मार्केट को भी अभी लग रहा है कि आगे जाके आई थिंक ये पीस टॉक जो है वो और थोड़ा पॉजिटिवली कंक्लूड हो सकते हैं। वही रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है सोने और चांदी में। सोने में हमने ऑलरेडी अच्छी खासी तेजी 30 डेज के ऊपर चल रहा है, तो यहाँ से लग रहा है कि और तेजी देखने को मिल सकती है। आई थिंक ऑप्शन वाया थोड़ा बेहतर रहेगा ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे 1,53,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं अराउंड 2650 3400 के टारगेट के लिए इंट्राडे, और 2400 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो 1,53,000 के कॉल ऑप्शन पे बाय करने की रिकमेंडेशन है। बिल्कुल, तो ये रहा है गोल्ड के ऊपर। भाविक, मैं आपसे सिल्वर के ऊपर जरूर पूछना चाहूंगा, इसलिए कि सिल्वर एक ऐसा सवाल है जो आज हर कोई पूछ रहा है कि क्या सिल्वर और सस्ता होगा, क्या 2.5 लाख रुपए के नीचे के भाव आएंगे। और एक खेमा ये भी है जो ये कहता है कि 4 लाख रुपए के ऊपर गए थे भाव तो दोबारा वो भाव देखने को मिलेंगे। आप किस खेमे के साथ जाना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? जी, मुझे लग रहा है कि वापस से 4 लाख आएंगे। देखिए, क्योंकि अभी भी हम देखें तो सप्लाई शॉर्टेज जो है वो तो बनी रही है। ये मिडल ईस्ट की वजह से हमने देखा था कि रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट हो गया था, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर दोनों में हमने करेक्शन देखा है। बट अभी जो इस हिसाब से पीस स्टॉक्स की बात चल रही है तो वापस से मार्केट है रिस्क ऑन मोड में आ चुका है। इसलिए कल हमने देखा कि गोल्ड के कंपेरेटिवली सिल्वर जो है वो ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। और आगे भी अगर ये जो पीस स्टॉक है वो कंटिन्यू रहेंगे तो मुझे लग रहा है सिल्वर अगेन आउट परफॉर्म कर सकता है गोल्ड में, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड भी सिल्वर की है। और अभी के लिए अगर हम देखें तो लास्ट 5 साल में काफी सप्लाई डेफिसिट है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि 250 के नीचे भी अगर जाता है तो ज्यादा सस्टेन कर पाएगा। अगर जाएगा तो अगेन इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि ये साल तो नहीं, बट नेक्स्ट फर्स्ट क्वार्टर में अगेन हम 4 लाख के ऊपर के प्राइसेस जो है वो देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो अगेन इंट्राडे भी बाय की रिकमेंडेशन रहेगी, जहां पे 2,55,000 के जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं अराउंड 6,500 7,700 के टारगेट के लिए, और 5,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर ये राय हो गई, 4 लाख के भाव दोबारा देखने को मिलेंगे। तो जिन लोगों ने ऊपरी लेवल पे खरीदा है उन्हें थोड़ा निश्चिंत रहना चाहिए कि ये भाव आएंगे वापस। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाविक, मैं आपसे क्रूड पर बात करना चाहता हूं क्योंकि सारी दुनिया जो है वो इस वक्त जो लड़ रही है, मामला पूरा क्रूड का है। बाजारों पर असर पूरा मामला क्रूड का है। आज क्रूड कमजोर होता हुआ दिख रहा है। पिछले 2 दिनों में गिरावट जो है वो ठीक ठाक 5-6% की देखने को मिली है, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच दोबारा बातचीत की खबरें आ रही हैं और वो निश्चित तौर पे क्रूड के प्राइसेस के लिए नेगेटिव है। भली बाकी दुनिया के लिए और बाजारों के लिए पॉजिटिव, लेकिन क्रूड के लिए नेगेटिव है। ट्रेड के हिसाब से क्रूड पर क्या स्ट्रेटजी आपकी है? देखिए, ट्रेड के हिसाब से तो मैं बोलूंगा कि अभी के लिए फिलहाल क्रूड आज के लिए तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि क्रूड क्लियरली हेडलाइन से चेस कर रहा है कि जहाँ पे एक तरफ अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, या हम देख रहे हैं कि थोड़ा भी पैनिक होता है मार्केट में तो एक स्पाइक देखने को मिल सकती है। दूसरा, अगर हम देख रहे हैं कि अभी फिलहाल ट्रेड टॉक्स जो है वो ये वीक वापस से शुरू होगा, और ये देख रहे हैं तो वापस से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में करेक्शन हो रहा है, तो काफी वॉलेटिलिटी क्रूड ऑयल प्राइसेस के इसमें दिख रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है आज के दिन एटलीस्ट क्रूड को जो है वो थोड़ा अवॉइड करके बेहतर रहेगा।
बिल्कुल। तो ये रहा है क्रूड के ऊपर। अच्छा, एक कॉपर की अगर हम बात करें, कॉपर के प्राइसेज जो है वो एलएमई पे काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, और कॉपर की भाव में जब भी तेज़ी आती है तो उसका असर निश्चित तौर पे इंडस्ट्रियल गुड्स पर भी पड़ता है। और आज हमने देखा कि बाज़ारों में भी, भारतीय बाज़ारों में भी कॉपर की तेज़ी का असर हिंद कॉपर के शेयर में तेज़ी के साथ देखने को मिला, और उससे जुड़ी हुई जितनी कंपनियां जो कॉपर का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं उन पर भी आज आप देखने को मिला एक्शन काफ़ी अच्छा खासा। कॉपर के ऊपर क्या राय आपकी है भाविक? कॉपर यहाँ से आपको कहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, अगर मिडल ईस्ट के ये वॉर नहीं होती तो हम देख रहे थे कि कॉपर 1400 के ऊपर जा रहा था, और एक्सपेक्टेड भी था कि एलएमई में भी बिटवीन 14,000 से 15,000 ट्रेड कर रहा है। बट क्योंकि ये वॉर हुई, जिसकी वजह से सारा सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ, क्रूड के प्राइसेस बढ़े, तो इन्फ्लेशन बढ़े, जिसकी वजह से लग रहा था कि शायद अभी बेस मेटल्स की रिकवरी है वो कहीं ना कहीं थम गई है। बट अगेन एक वीक से हमने देखा कि कॉपर के प्राइसेस 100 रुपीज और बढ़ चुके हैं, जो एक इंडिकेटर देख रहा है कि अभी भी लग रहा है कि अगर ये क्रूड के प्राइसेस नीचे रहेंगे, वॉर थम जाएंगे, तो अगेन रिकवरी जो इकोनॉमी में हमने देख रही थी वो कंटिन्यू हो सकती है। वापस से 2025-26 में जो कॉपर का सप्लाई डिस्ट्रप्शन है वो तो अभी भी कंटिन्यू रह सकता है, और जो डिमांड की जो हमने देखी थी कि डिस्ट्रप्शन हुई थी, वही मुझे लग रहा है कि आगे जाके डिमांड जो है वो वापस से तेजी देखने को मिल सकती है। तो मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है कि अभी भी कॉपर में 1400 का टारगेट जो है वो ईयर एंड में या नेक्स्ट फर्स्ट क्वार्टर में इजीली हम देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए ऑलरेडी सारे बेस मेटल्स में कॉपर में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही। आज भी हमने देखा है कि अच्छे 1% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कॉपर में इंट्राडे भी बाय करके ही चल सकते हैं। कोई भी डिप मिलता है 1276 के करीब बाय कर सकते हैं, 1287 के टारगेट के लिए 1270 का स्टॉप लॉस रहेगा। बट ओवरऑल अभी भी लग रहा है कि कॉपर जो है 1400 के टारगेट जो है वो इजीली हम देखने को मिल सकता है। तो कॉपर के ऊपर ये स्ट्रेटजी, अगर आप इंट्राडे में लेना चाहते हैं तो डिप मिलने पे लें, 1270 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको कॉपर के ऊपर, और उसके हिसाब से ट्रेड लेना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्वार्टर या फिर ईयर एंड तक आपको 1400 रुपए के भाव देखने को मिल सकते हैं कॉपर के ऊपर, ये राय है। चलिए, इसी के साथ अब समय हो चुका है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। भाविक, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और तमाम कमोडिटीज पर, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, सब चीजों पर आपने अपनी राय दी, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, अब यहां हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।